नमस्कार, मैं हूं आचार्य सावी सिंह। 2026 में दूसरे महीने यानी कि फरवरी में हम प्रवेश कर चुके हैं। बहुत जल्दी निकल गया जनवरी का महीना, मुझे पता है। और फरवरी का महीना सभी राशियों के लिए क्या कुछ खास लेकर आ रहा है, आज हम उसी की बात करने वाले हैं। आज बारी आ गई है वृषभ राशि वालों की कि वृषभ राशि वालों के लिए फरवरी का महीना कैसे खास रहने वाला है। लेकिन अपनी राशि जानने से पहले देश दुनिया में जो बड़े बदलाव हो रहे हैं, जो गोचर ट्रांजिट्स हो रहे हैं, उसका इम्पैक्ट कैसा रहने वाला है वो भी जानना बहुत जरूरी हो जाता है। जनवरी का महीना बहुत बड़े उथल पुथल लेकर आया, बहुत सारे बदलाव लेकर आया। देश दुनिया में आपने देखा कि विद्रोह की स्थिति, आंदोलन की स्थिति, वॉर की स्थिति जो है वो काफी गंभीर होती हुई नजर आई। फरवरी के महीने में जो गोचर हो रहा है, जो ट्रांजिट्स हो रहा है, भारत की कुंडली से अगर हम बात करते हैं तो नवम और दशम भाव को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा है। दशम भाव जो माना गया है, और क्योंकि हमारी देश की राशि की जब हम बात करते हैं, वृषभ लग्न की हमारी कुंडली बनती है, तो यहाँ पर कुंभ राशि जो है उसका स्थान माना गया है, जो कि आपके लिए पैसे, धन का भी भाव है। यानी कि फरवरी के महीने में आप देखेंगे ओवरऑल कि हमारी इकोनॉमी जो है वो काफी बूस्ट होती हुई नजर आएगी। और अगर हमारे देश की अर्थव्यवस्था, अगर हमारे देश की इकोनॉमी बेटर ग्रो करेगी, बूस्ट ग्रो करेगी, तो इसका मतलब ये भी हुआ कि आपकी भी इंडिविजुअल वृद्धि और तरक्की गारंटीड है। इस महीने के अंतर्गत जो चेंजेस हो रहे हैं, जो बदलाव हो रहे हैं, उससे एक चीज तो स्पष्ट दिखती है कि गवर्नमेंट के द्वारा ऐसी कई सारे बड़े बदलाव या चेंजेस लाए जाएंगे जिसमें लोगों के लिए नौकरी की अपॉर्चुनिटीज यानी कि जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है वो लोगों के लिए काफी ज्यादा बूस्ट होती हुई नजर आएगी। तो हुई ना ये खुशखबरी की बात। लेकिन अगर हम दिन दुनिया की बात करते हैं, अगर हम देश विदेश की बात करते हैं, तो वहां पर पश्चिमी देश जो हैं वहां पर अभी भी विद्रोह की स्थितियां जो हैं वो बनी ही रहेंगी। जनवरी के महीने में जैसे मैंने पहले ही प्रिडिक्ट किया था कि प्लेन क्रैश के थ्रू किसी बड़े नेता की, चाहे वो पक्ष में हो या विपक्ष में हो, उनकी जान माल की हानि हो सकती है, जो कि हमें जनवरी के महीने में होती हुई नजर भी आई। सबसे पहले भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन अभी जो ग्रहों की ट्रांजिट्स हो रहे हैं, जो प्लैनेटरी चेंजेस हो रहे हैं, उसमें एक चीज स्पष्ट नजर आती है कि ये साल जो है वो बड़े बदलाव और बड़ी उथल पुथल लेकर आता है। और इसीलिए अपनी खुद की कुंडली जानना और अपनी राशि के अनुसार किए गए या बताने वाले उपाय करने से आप खुद को भी काफी ज्यादा प्रोटेक्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं वृषभ राशि वालों की। टॉरियंस, क्योंकि नेचुरली अगर हम बात करते हैं तो राशि चक्र की दूसरी राशि है, खाने पीने के बड़े शौकीन होते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां जो है वो आपके लिए इस महीने के अंतर्गत आ सकती हैं। लेकिन बाकी आपके क्षेत्रों में, आपके कार्य में, आपके फाइनेंस में, आपके रिलेशनशिप्स में ये महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है उसे भी जान लेते हैं। सबसे पहले इस महीने के अंतर्गत आपकी राशि के लिए फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ फरवरी में 12 तारीख तक चतुर्ग्रही योग जो है वो आपकी राशि से भाग्य के स्थान पे यानी कि डेस्टिनी के भाव नवम भाव पे बनता है, और उसके बाद दशम भाव। ये दोनों ही भाव जो माने गए हैं ये धर्म और कर्म के भाव माने जाते हैं। यानी कि इस महीने के अंतर्गत कहीं ना कहीं आपका धर्म के प्रति ज्यादा झुकाव होता हुआ नजर आएगा। आपके मन के अंदर एक इच्छा होगी कि हम किसी पिलग्रिमेज पे ट्रैवल करें, हम किसी अपने धर्म को और ज्यादा समझें, या किसी अन्य स्पिरिचुअल रिट्रीट पर जाएं। इस तरीके के कार्यों में आपकी रुचि जो है वो काफी ज्यादा बढ़ती हुई आपको नजर आएगी। कोई नया कार्य शुरू करना, और अगर ऑलरेडी किसी प्रोफेशनल फील्ड में आप काम करते हैं तो उसमें रिसर्च के क्षेत्र में और ज्यादा अच्छे से कार्य करना, ये सभी चेंजेस जो है वो नजर आते हैं। करियर के लिहाज से ये समय जो है वो आपके लिए काफी पॉजिटिव है। जो आपके रुके हुए काम थे, सेकंड हाफ ऑफ द मंथ में जब चतुर्ग्रही योग आपकी राशि से दशम भाव में बनेगा, तो ये जो समय है वो आपके लिए काफी पॉजिटिव नजर आता है, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है, आपके बिजनेस को ग्रो करने की अपॉर्चुनिटीज जो है वो काफी ज्यादा प्रबल होती हुई नजर आती हैं। ये समय जो है आपके लिए वो मिला जुला रह सकता है। फर्स्ट हाफ में आपको कहीं ना कहीं अच्छे लोगों से नेटवर्किंग, उनसे बातचीत होना, आपके कुछ नए आइडियाज दूसरों को देना, इस तरीके की जो नेटवर्किंग है वो होती हुई नजर आती है। आपकी सोशल इंटरैक्शंस काफी स्ट्रांग होंगी। मूवमेंट मुझे काफी फ्रीक्वेंट दिखता है आपके लिए। फरवरी के महीने में काफी लोग काम के वजह से ट्रैवल भी कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, और जॉब चेंज या फिर ट्रांसफर के भी जो योग हैं वो काफी प्रबल नजर आते हैं।
बिजनेस में काफी फायदा जो है आपको मेजरली जो मिलने वाला है वो आपकी नेटवर्किंग से मिलने वाला है, आपकी लोगों के साथ कम्युनिकेशन से मिलने वाला है, उनसे बातचीत बढ़ाकर जो है वो मिलता हुआ डेफिनेटली मुझे नजर आ रहा है। इस महीने के दौरान आपके लिए अगर हम बात करें तो शुक्र जो आपकी राशि के स्वामी है वो फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ में आपकी राशि से भाग्य के स्थान पे नवम भाव में गोचर कर रहे हैं और फिर कर्म के भाव में गोचर करेंगे। ये दोनों ही प्लेसमेंट्स आपके लग्न के स्वामी की ट्रांजिट के लिए बहुत पॉजिटिव चेंजेस जो हैं वो आपकी लाइफ में इंडिकेट करती हैं। यहाँ पर मंगल, सूर्य, बुध और साथ में शुक्र की युति से जो चतुर्ग्रही योग स्थापित हो रहा है नवम और दशम भाव में, ये काफी पॉजिटिव शिफ्ट्स आपकी लाइफ में लेकर आएगा। फाइनेंशियली ये मंथ आपके लिए काफी स्टेबल रहेगा, काफी प्रोग्रेसिव रह सकता है। इन्वेस्टमेंट्स को लेकर मैं जरूर कहूंगी कि इस महीने के दौरान आप को थोड़ा सा सीरियस रहना होगा, थोड़ा सा सतर्क रहना होगा, सोच समझ के अपना पैसा जो है वो निवेश आपको करना है, क्योंकि आपके लिए अगर हम बात करें तो आपकी राशि से दशम भाव में राहु का भी ट्रांजिट हो रहा है। तो जहां चतुर्ग्रही योग स्थापित हो रहा है वहां पे राहु की प्लेसमेंट ऑलरेडी है, ये आपको भूलना नहीं है। तो इसी कारण से कोई भी जल्दबाजी में जो निर्णय है आपको अपनी जॉब को लेकर या अपने बिजनेस एक्सपेंशन को लेकर, वो आपको नहीं लेना है। शेयर मार्केट, फॉरेन रिसोर्सेज से पैसा कमाने की जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो आपको काफी स्ट्रांगली आती हुई इस साल के दौरान नजर आती है। इनफैक्ट वो लोग जो एमएनसीज में जॉब करते हैं या एमएनसीज में जॉब करने की तलाश में हैं, आपके लिए ये समय जो है वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी इनकम में एमएनसीज या फिर फॉरेन इनकम का जो योग है वो काफी प्रबल तरीके से बनता हुआ नजर आता है। हेल्थ एस्पेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो हेल्थ पे थोड़ा सा ध्यान आपको रखना होगा, जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही कहा था। बैक पेन, स्किन रिलेटेड इश्यूज या फिर वो लोग जिनको एग्जिस्टिंग हेल्थ इश्यूज हैं, उनको स्पेशली इस महीने के दौरान अपने खाने पीने पे बहुत ज्यादा कंट्रोल और ध्यान जो है वो रखना होगा। रिलेशनशिप्स की अगर हम बात करते हैं तो केतु की जो प्लेसमेंट है वो आपकी राशि से चतुर्थ भाव में रहने वाली है। चतुर्थ भाव आपकी मदर के साथ भी आपके रिलेशनशिप्स जो हैं उनको दर्शाता है। तो हो सकता है कि थोड़ा सा मदर के साथ आपकी अनबन जो है इस महीने के अंतर्गत रह सकती है किसी बात को रहकर, और उनका भी स्वास्थ्य जो है वो थोड़ा सा प्रभावित होता हुआ मुझे नजर आता है। तो इसीलिए अपनी मदर की हेल्थ का भी आपको विशेष करके ख्याल इस महीने के दौरान जरूर रखना है। ये महीना जो है रिलेशनशिप्स के लिए थोड़ा सा टेस्टिंग पीरियड की तरह साबित हो सकता है, इसीलिए जल्दी जल्दी आपको कोई भी निर्णय भावुकता में आकर नहीं लेने हैं। जिनके साथ भी आपने रिश्ता बनाया है, चाहे वो प्रेम का हो या फिर दोस्ती का हो, अगर छोटी मोटी खटास आ भी रही है, मिसकम्युनिकेशन हो भी रही है, तो उसे अच्छे से रिजॉल्व करने का प्रयास आपको जरूर करना चाहिए। आपको सामने वाले की बात सुनने का प्रयास करना चाहिए और सामने वाला आपको समझ सके, ऐसा प्रयास आपको करना चाहिए, ताकि आपके जो रिश्ते हैं उसमें कहीं भी खटास ना आए। ये समय जो है, ये फरवरी का मंथ जो है वो आपके रिलेशनशिप्स को टेस्ट करेगा, इसीलिए पेशेंट रहना बहुत ज्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। मैरिड लोगों के लिए मैं कहूंगी कि फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ जो है वो थोड़ा सा इनस्टेबल रह सकता है, उसमें थोड़ा सा आपको परेशानियां होंगी, लेकिन सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ जो है आपके लिए काफी पॉजिटिव चेंजेस लेकर आएगा। आप दोनों के रिश्ते में जो अंडरस्टैंडिंग की कमी है वो खत्म होती हुई मुझे नजर आती है। रेमेडीज अब आपको इस महीने के दौरान क्या करनी है ताकि इन ग्रहों का ट्रांजिट और गोचर जो है वो आपको पॉजिटिवली इम्पैक्ट करे। शुक्रवार के दिन किसी भी महिला को आपको श्रृंगार से जुड़ी हुई जो सामग्री है वो जरूर दान करनी चाहिए। ये आप रेमेडी कोई भी कर सकता है, चाहे आपकी राशि अगर टॉरस है, आप पुरुष हैं या आप महिला हैं, इररिस्पेक्टिव ये उपाय जो है कोई भी कर सकता है, लेकिन आपको ये जो रेमेडी है वो महिला को ही देनी है, यानी कि श्रृंगार की सामग्री जो आप भेंट करेंगे वो किसी महिला को ही देनी है आपको। तो आपको किसी भी, और अगर पॉसिबल है आपके लिए कि वो महिला जिनको आप ये सामग्री दे रहे हैं वो विवाहित हो, अगर वो मैरिड हो तो और भी अच्छा है, अगर मैरिड नहीं भी है, छोटी कन्या भी है, तो भी आप दे सकते हैं, क्योंकि शुक्र जो है वो महिलाओं के कारक माने जाते हैं। तो शुक्रवार के दिन इस रेमेडी को आपको जरूर करना चाहिए। माँ लक्ष्मी की अपार कृपा आप पर होगी और आपके जीवन में जो भी परेशानियां या कठिनाइयां आएंगी वो सभी खत्म होगी। तो मैं आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मिथुन राशि के लिए फरवरी का महीना क्या कुछ खास लेकर आएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।